हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी इस क्लास में जैसे कि हमने कहा था कि हम 2000 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, तो स्टार्ट किए हुए हैं, इसे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है? तो आइए चलिए देखते हैं आज की क्लास जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, हम 119 क्वेश्चन कर चुके हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हम 119 क्वेश्चन कर चुके हैं। 119 से आगे अब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। उस मैग्नेटिक स्टोर चिप का नाम बताइए जो नॉन वोलेटिल है, जो डाटा के लिए प्रत्यक्ष अभिगम प्रदान करती है और जिसका कोई गतिमान भाग भी नहीं होता है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टैप मेमोरी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, ऑप्शन डी मैग्नेटिक बबल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 120 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, ओ सी आर का अर्थ है। ऑप्शन ए ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी ओनली कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर होगा बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी डी आर डब्ल्यू के बारे में सही है। ऑप्शन ए अन्य डिस्क की तुलना में इसका अधिगम समय बहुत समय कम है, ऑप्शन बी यह ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार है, ऑप्शन सी इस प्रकार केवल एक ही बार में लिखा जा सकता है, ऑप्शन डी यह मिट जाता है और इस पर फिर से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 122 का आपका आंसर होगा बी, यह ऑप्टिकल डिस्क का एक ही प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, ई ई पी आर ओ एम यानी कि ई ई पी रोम का अर्थ है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी इजिली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 123 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए वायरस कंप्यूटर के माध्यम से सूचना के प्रसंस्करण की गति में सुधार करता है, ऑप्शन बी इंटरनेट किसी वायरस के प्रसार करने की अनुमति नहीं देता, ऑप्शन सी वायरस सॉफ्टवेयर का एक भाग है, ऑप्शन डी वायरस एक ऑप्टिकल सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 124 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 125, वीजीए वीजीए का अर्थ है। ऑप्शन ए वीडियोग्राफी एरे, ऑप्शन बी विजुअल ग्राफिक एरे, ऑप्शन सी वोलिटल ग्राफिक एरे, ऑप्शन डी वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। क्वेश्चन नंबर 125 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 126, एम एस आई का अर्थ है। ऑप्शन ए मिडिल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट, ऑप्शन डी मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 126 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 127, वैन का अर्थ है। ऑप्शन ए वेब एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेट, ऑप्शन डी वायरलेस एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर होगा बी वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, MICR का अर्थ है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक चैप्टर करेक्टर रीडर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 128 का आपका आंसर होगा ए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सीधे मौद्रिक सामग्री की छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए OCR, ऑप्शन बी OMR, ऑप्शन सी MICR, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 129 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 130, एक प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है। ऑप्शन ए डॉट पर इंच, ऑप्शन बी डॉट पर स्क्वायर इंच, ऑप्शन सी डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 130 का आपका आंसर होगा ए डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी डिजिव्हील प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 131 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 132, एक आउटपुट डिवाइस जो मैग्नेटिक मीडियम पर रिकॉर्डेड शब्दों या संदेशों का प्रयोग ऑडियो प्रतिक्रियाएं देने के लिए करता है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी वॉयस रिस्पॉन्स यूनिट, ऑप्शन सी वॉयस रिकॉग्निशन यूनिट, ऑप्शन डी वॉयस बैंड। क्वेश्चन नंबर 132 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 133, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि को सामान्यतः बग कहा जाता है। इसके लिए विकल्प कंप्यूटर वर्ड वेब क्या है। ऑप्शन ए लिच, ऑप्शन बी स्किड, ऑप्शन सी स्लग, ऑप्शन डी ग्लिच। क्वेश्चन नंबर 133 का आपका आंसर होगा डी ग्लिच। क्वेश्चन नंबर 134, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि रह जाए तो
उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पॉलिसिस, ऑप्शन बी मिस्टेक्स, ऑप्शन सी बग्स, ऑप्शन डी स्पैम। क्वेश्चन नंबर 134 का आपका आंसर होगा सी बग्स। क्वेश्चन नंबर 135, आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण उनमें नहीं है? ऑप्शन ए तीव्रता, ऑप्शन बी शक्तिशाली, ऑप्शन सी अचूक, ऑप्शन डी सस्ते। क्वेश्चन नंबर 135 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 136, पर्सनल कंप्यूटर में कई प्रकार की चिप का प्रयोग होता है जो कि एक मुख्य सर्किट बोर्ड पर स्थापित होते हैं। इस तरह के बोर्ड के लिए कौन सा सामान्य शब्द प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डॉटर बोर्ड, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी फादरबोर्ड, ऑप्शन डी डैशबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 136 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, समर्पित डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जो केवल एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी जिसको केवल एक कार्य सौंपा जाता है, ऑप्शन सी जो एक ही प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है, ऑप्शन डी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 137 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 138, एक पर्सनल कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट में सभी सम्मिलित होते हैं सिवाय निम्नलिखित में से एक के। ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी डिस्क कंट्रोलर, ऑप्शन सी सीरियल इंटरफेस, ऑप्शन डी मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 138 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 139, प्रोग्राम्स जो विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 139 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 140, वह समय जिसके दौरान कंप्यूटर द्वारा एक कार्य का प्रसंस्करण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिले टाइम, ऑप्शन बी रियल टाइम, ऑप्शन सी एजुकेशनल टाइम, ऑप्शन डी डाउन टाइम। क्वेश्चन नंबर 140 का आपका आंसर होगा सी एजुकेशनल टाइम। क्वेश्चन नंबर 141, ऐसा दृष्टिकोण जो कंप्यूटर को एक की बजाय कई कार्य एक साथ करने की अनुमति देता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन बी बहु ऑप्शन ए ऑनलाइन डिक्शनरी, ऑप्शन बी मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी अंडरलाइन प्रोसेसर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 141 का आपका आंसर होगा सी अंडरलाइनिंग प्रोसेसर यानी कि रेखांकित प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गीगाबाइट संदर्भित करता है? ऑप्शन ए 1024 बाइट्स, ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट, ऑप्शन सी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 मेगाबाइट्स, ऑप्शन डी 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 142 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 143, मेमोरी की गति का सही क्रम है? ऑप्शन ए रजिस्टर, केस मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी केस मेमोरी, रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, सी मेन मेमोरी, रजिस्टर्स, केस मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, केस मेमोरी, रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 143 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 144, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसको कहा जाता है? ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग मोड, ऑप्शन बी बैच प्रोसेसिंग मोड, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 144 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्टेड एंट्री इनपुट डिवाइस माना जाता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्शन बी माउस और डिजिटाइजर, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 145 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से टर्मिनलों के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर कोड है? ऑप्शन ए एस सी डबल आई, ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन सी ई बी सी डी ई सी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 146 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 147, एक कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर की एक ASCII वैल्यू होती है जो कि निम्नलिखित में से किस विकल्प संक्षेपितकरण है? ऑप्शन ए अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरएक्सचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरएक्सचेंज, ऑप्शन डी अडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरएक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 147 का आपका आंसर होगा बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरएक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 148, सीपीयू का कौन सा भाग गणना और निर्णय करता है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अल्टरनेटिंग लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी अल्टरनेट लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी अमेरिकन लॉजिकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 148 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 149, DPI जिसका संक्षेपितीकरण है? ऑप्शन ए डॉट पर इंच, ऑप्शन बी डिजिट पर यूनिट, ऑप्शन सी डॉट पिक्सल इंच, ऑप्शन डी डायग्राम्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 149 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट, ग्राफिक, सुर्खियां और तस्वीरें आदि के योजन की प्रक्रिया के संबंध में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन बी डेस्कटॉप मुद्रण,
ऑप्शन सी डेस्कटॉप प्रकाशन, ऑप्शन डी डेस्कटॉप मुद्रण। क्वेश्चन नंबर 150 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कंपाइलर कंप्यूटर के किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 151 का आपका आंसर होगा डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 152, एक अनुप्रयोग प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ता की किसी भी संख्या को बदलने के लिए और उसके बदलाव के परिणाम को तुरंत देखने में सहायता करता है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप प्रकाशन कार्यक्रम, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 152 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 153, CAD का अर्थ है? ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 153 का आपका आंसर होगा ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर अव्यय की आवश्यकता होती है जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में केंद्रीय कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहते हैं? ऑप्शन ए टर्मिनल, ऑप्शन बी लाइट पेन, ऑप्शन सी डिजिटाइजर, ऑप्शन डी माउस। क्वेश्चन नंबर 154 का आपका आंसर होगा ए टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का प्रयोग डेटा प्रविष्टि में भंडारण के लिए ही किया जाता है और कभी प्रसंस्करण के लिए नहीं? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी मूक टर्मिनल, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी समर्पित डाटा विशिष्ट प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 155 का आपका आंसर होगा बी मूक टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता ग्राफिक के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए RGB मॉनिटर की, ऑप्शन बी प्लाटर की, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर की, ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर की। क्वेश्चन नंबर 156 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से मैग्नेटिक टेप किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया का, ऑप्शन बी आउटपुट मीडिया का, ऑप्शन सी इनपुट मीडिया का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 157 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी और गणितीय संकेत, ऑप्शन बी निमोनिक्स, ऑप्शन सी केवल बाइनरी संख्या, ऑप्शन डी फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 158 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 159, कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए विशिष्ट निर्देशों को परिभाषित ढंग से प्रतिवर्धित करता है, ऑप्शन बी यह पहले संचित निर्देशों को क्रियान्वित करता है, ऑप्शन सी वर्तमान के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हैं, ऑप्शन सी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 159 का आपका आंसर होगा डी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 160, एक कंप्यूटर के CPU में ALU का क्या कार्य हो सकता है? ऑप्शन ए परिणाम का उत्पादन करने के लिए, ऑप्शन बी संख्या की तुलना करने के लिए, ऑप्शन सी तुलना के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी गणितीय कार्य। क्वेश्चन नंबर 160 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन सा प्रभाव समाहित है? ऑप्शन ए यांत्रिक प्रभाव, ऑप्शन बी अविद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 161 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 162, डिस्प्ले डिवाइस के लिए एक नई तकनीकी विकसित की गई है। इसमें आवेशित रसायनों तथा गैसेस को कांच की प्लास्ट के माध्यम संयोजित किया जाता है। यह डिस्प्ले युक्तियां हल्की तथा विद्युत के कम खपत करने वाली होती हैं विद्युत की कम खपत करने वाली होती हैं। इन डिस्प्ले युक्तियों का प्रयोग लैपटॉप कंप्यूटर में किया जाता है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी रीड राइट मेमोरी, ऑप्शन सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन डी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 162 का आपका आंसर होगा सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 163, ऐसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उससे काम करने के लायक बनाए रखना? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 163 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के शब्द लंबाई किसके बराबर है? ऑप्शन ए 2 बाइट, ऑप्शन बी 32 बाइट, ऑप्शन सी 4 बाइट, ऑप्शन डी 8 बाइट। क्वेश्चन नंबर 164 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सही लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए उच्च गति से विशाल भंडारण, बी धीमी गति से कम भंडारण, ऑप्शन सी ऑटोमेशन का परिश्रम, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 165 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 166, सूचना का सेट जो यह परिभाषित करता है कि एक प्रक्रिया के लिए कितने संसाधनों को आवंटित किया गया है? ऑप्शन ए क्रिया नियंत्रण, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी रजिस्टर इकाई, ऑप्शन डी प्रक्रिया विवरण। क्वेश्चन नंबर 166 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेमोरी तक पहुंच या प्रयोग के नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन ए मेमोरी मैप, ऑप्शन बी मेमोरी प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन डी मेमोरी इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 167 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लेखांकन सॉफ्टवेयर टेली को विकसित किया है? ऑप्शन ए HCL, ऑप्शन बी TCS, ऑप्शन सी इन्फोसिस, ऑप्शन डी विप्रो। क्वेश्चन नंबर 168 का आपका आंसर होगा बी TCS। ये थी आज की क्लास।
यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।